कमर में असहनीय दर्द था। जांच करने पर वह सिहर उठता है। बाएं कूल्हे पर 2 बड़े घाव थे। उसे समझ आ गया कि हालात बेहद खराब हैं। हिलने की कोशिश करता है मगर टांगे साथ नहीं देती। कूदते समय उसका कूल्हा चट्टान पर बुरी तरह टूट चुका था और पैरों की संवेदना भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी उसे फोन याद आता है। वह बैग से निकालता है, लेकिन समुद्र के पानी में भीगने के कारण फोन पूरी तरह खराब हो चुका था। वह आसमान की ओर देखकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन यह इलाका इतना सुनसान था कि सिवाय उसके जैसे कुछ जुनूनी सरफरों के यहाँ कोई नहीं आता। आखिरकार वह हार मान लेता है। जख्म बिगड़ने से रोकने के लिए वह टी शर्ट उतारकर हाथ पर मोटा मोटा पट्टा बांधता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बाईं ओर नुकीली चट्टानों का जंगल, दाईं ओर सीधी खड़ी खाई। सिर्फ दूर एक छोटे से टापू पर रेतीला किनारा दिख रहा था। तैरकर वहां पहुंचना शायद आखिरी उम्मीद थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। बैग पीठ पर डालकर बाएं हाथ के सहारे वह पानी में उतरता है। शुरुआत में वह सुरक्षित रूप से चट्टानों के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, लेकिन जल्द ही अपनी इस जल्दबाजी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक हाथ से तैरना उसके पहले से थके शरीर के लिए जानलेवा साबित होता है। गहरे पानी में पहुंचते ही पेट में तेज ऐंठन उठती है और पल भर में वह पानी के नीचे जाने लगता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आवाज सिर्फ बुलबुलों में बदल जाती है। वह हाथ उठाकर इशारा करता है, फिर समझ जाता है यहाँ उसे सिर्फ वही बचा सकता है। पागलों की तरह वह बाएं हाथ से पानी चीरता है और आखिरी पल में सतह पर आ जाता है। हवा फेफड़ों में भरते ही उसकी जान बचती है, लेकिन थकान और ऑक्सीजन की कमी से वह फिर बेहोश हो जाता है। किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक जोरदार लहर उसे उठाकर चट्टानों की ओर पटक देती है। नाजुक पल में वह बैग की पट्टी पकड़कर पूरी ताकत से फेंकता है। पट्टी चट्टान में अटक जाती है और वह कलाई से उसे जकड़ लेता है। ज्वार उतरने के बाद वह अधमरी हालत में चट्टान से लटका रहता है। तभी एक भूखी समुद्री चिड़िया मौका देखकर उसके जख्म से मांस नोच लेती है। दर्द से वह चीखते हुए होश में आता है, चिड़िया को भगाता है और बैग की पट्टी तोड़ देता है। वह जोर से रेत पर गिरता है। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद अधमरे शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ता है। अचानक कुछ दूरी पर किसी हलचल की आवाज से आती है। उसके दोनों हाथ थम जाते हैं। क्या वाकई कोई है या यह सिर्फ उसकी आखिरी उम्मीद का भ्रम?